एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। क्या आपको पता है आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं विदाउट लॉगिन आईडी पासवर्ड के। तो कैसे हम एज अ फ्रेशर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट अपने घर पे भी 3B प्रैक्टिस कर पाएंगे? आइए देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा टॉपिक चाहिए आपको वीडियो का। जरूर मैं बनाने वाली हूँ वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम कैसे करने वाले हैं, हम जाएंगे www.gst.gov.in में। तो यहाँ से हम जाके देखिए, यहाँ पर मैं अगर आपको वापस से दिखाऊं तो www.gst.gov.in में हम आएंगे। उसके बाद हम डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद हम ऑफलाइन टूल्स में जाएंगे, जीएसटीआर 3B ऑफलाइन टूल। तो यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो घर पे आप बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगी। सीन्स मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। ऐसा दिखेगा आपको, और आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद आपको यहाँ पर ये फोल्डर दिखने लगेगा। आपको सिंपली कहाँ जाना है, आपको जाना है 3B एक्सेल यूटिलिटी में। फिर ये जो यूटिलिटी है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए ये यूटिलिटी ऐसी दिखेगी। आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है, जूम कर लेना है ताकि आपको क्लैरिटी से दिख सके। तो अगर आप देखेंगे, थोड़ा और जूम कर लेती हूँ मैं, तो आपको हूबहू जीएसटीआर 3B जैसा ही ये दिखने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 3.1 जो है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेट, other outward taxable supply nil rated exempted, inward supply liable to reverse charge, non GST आउटवर्ड सप्लाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टेबल 4 में एलिजिबल आईटीसी के बारे में आपको पता चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, ऑल अदर आईटीसी, रिवर्सल यहाँ पर रूल 38, 42, 43 के हिसाब से, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का रिवर्सल मतलब ब्लॉक क्रेडिट का रिवर्सल, अदर्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप बोलोगे मैम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? चलिए प्रैक्टिस करके मैं दिखाती हूँ। एक केस स्टडी आपको दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो मेरा केस स्टडी रहा ये मेरा केस स्टडी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिड द फॉलोइंग सप्लाई। सिबिल कितना दिख रहा है? 9 लाख का, 90,000 आईजीएसटी, सीजीएसटी 36। तो ये जो सप्लाई है टेबल कौन से में जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए जीएसटीआर 3B के बारे में। आप मेरा वीडियो देख सकते हो 3B का, वहां से आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल सप्लाई कितना आ रहा है, 90,000, 9 लाख। तो आपको सिंपली क्या करना है, वहां जाना है। ये वाले जो टूल में, वो एक्सेल वाला हमारा जो टूल था, एक बार देख लेती हूँ मैंने कहाँ रखा है। हाँ, तो ये टूल में आप जाएंगे। टूल में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, 9 लाख, और यहाँ पर आप लिखेंगे 90,000, और यहाँ पे आप 36,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप फिल कर सकते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 लाख, 90,000, 36,000, 36,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर आप देखेंगे तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिया गया है 5 लाख का। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में हम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एग्जेम्प्टेड नीचे आ गया है हमारा अनिल रेटेड और एग्जेम्प्टेड कितना हम डालेंगे, 5 लाख। 1 2 3, 5 लाख मैंने डाल दिया है। तो ये मेरा एग्जेम्प्टेड सप्लाई आ गया है। फिर हम जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, एक्सपोर्ट के केस में होता है, विद एलयूटी है तो आपका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस होगा, मतलब एक्सपोर्ट में हमने टैक्सेस पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 लाख दिया गया है, हम एक्सपोर्ट में डाल देते हैं। एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे जीरो रेटेड कितना दिया गया है, 2 लाख। यहाँ पर आप 2 लाख डाल सकते हैं। तो ऐसे मैं फिल कर रही हूँ।
अब मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई 1 लाख, तो यहाँ पर देखिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई कितना है, यहाँ पर डाल दीजिए 1 लाख। तो ऐसे आप क्या कर दिए, टेबल 3.1 जो है आपने फिल कर दिया। आपने क्या किया, 3.1 जो है आराम से आपका फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम आसान है। ठीक है, अब देखिए टेबल 4 जो है वो आईटीसी का है, पढ़ लेते हैं आईटीसी में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दी गई है, it took service from lawyer amounting to 3 lakh for the case related to taxable and zero rated supply. The same is not reflected in 2B. तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है 2B में, लेकिन लॉयर का सर्विस आरसीएम में है, और आरसीएम में आपको लाइबिलिटी में भी दिखाना पड़ता है और आईटीसी में भी दिखाना पड़ता है। मतलब आप लाइबल भी रहते हो प्लस आप आईटीसी में भी दिखाते हो। 3 लाख का अगर आप देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली दिखा सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो टेबल है इसमें इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली कितना दिखा देंगे, 3 लाख दिखा देंगे। और ये सीजीएसटी एसजीएसटी में 9% आप दिखा देंगे। एक बार देख लेते हैं 9% कितना होता है, यहाँ पर आएगा नहीं, मैं एक एक्सेल खोल लेती हूँ। तो 3 लाख का अगर आप 9% करते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ यहाँ पर, 3 लाख का इंटू 9%, तो 27,000 आता है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, 27,000 लिख सकते हो। ठीक है, संग ही संग एक और चीज, 27,000 तो आपने लिख दिया है, ये क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने लिख दिया, कहाँ लिख दिया, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज में, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी भी है और इसका मुझे आईटीसी भी मिलेगा। तो अब हम नीचे चलते हैं। अब मेरे को अगर आईटीसी लेना है तो यहाँ पर एक और है, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर आप सिंपली 27,000 और 27,000 लिख सकते हैं। 3 लाख का 9%, क्योंकि हमको क्रेडिट भी लेना है प्लस हमको लाइबिलिटी भी है, तो ये भी हमारा इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज में आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग का क्या क्वेश्चन दिया गया है, इट टू कैरेज इनवर्ट सर्विस फ्रॉम रोहन जीटीए, द जीटीए वाज इन फॉरवर्ड चार्ज। तो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में है, तो ये लाइव क्या क्या आएगा इसमें, ये आपका ऑल अदर आईटीसी में आ जाएगा। अगर वो टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऑल अदर आईटीसी क्या है, थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेक्शन है ऑल अदर आईटीसी का, जो भी टू बी में रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर आ जाता है अपने आप ही। तो ये बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि जीटीए जो है वो फॉरवर्ड चार्ज में है, तो अगर वो फॉरवर्ड चार्ज है तो ऑब्वियसली टू बी में रिफ्लेक्ट हुआ ही होगा। तो टू बी में अगर रिफ्लेक्ट हुआ होगा तो उस केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा, और आईटीसी मिल जाएगा, उसको देने की तो जरूरत नहीं है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, उसने तो जीटीए को दे ही दिया है। तो 5,000 का 250 एक हम लोग बना लेते हैं, एक्सेल बना लेते हैं। अगर आप इक्वल टू 5,000 का कितना परसेंट, 2.5% कर लेते हैं अपन, तो 125 रुपया आ गया है। तो ये फॉरवर्ड चार्ज में एक आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, टुक सर्विस फ्रॉम राजू जीटीए, द सेम वाज अनरजिस्टर्ड, नथिंग इज रिफ्लेक्टेड इन 2B। तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी जो है राजू जीटीए से हमने सर्विस लिया है उस पे जीएसटी लगेगा। कितना का सर्विस लिया है मेंशन नहीं किया गया है, हम इसको मान लेंगे। हम कितना मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि हम 5,000 का हमने सर्विस लिया है। कितना हजार का लिया है, 5,000 का। तो 5,000 का कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, 5,000 का हमको खुद को पे करना पड़ेगा। तो 5,000 का कितना परसेंट हुआ, अगर आप देखेंगे तो 2.5% हुआ। 2.5% करेंगे ना, 5% होता है आरसीएम में, तो ये हो गया आपका 125। 125 ऑलरेडी आपने आरसीएम में कितना दिखाया था, ऑलरेडी 27,000 दिखाया है, तो इसको बढ़ा देते हैं, 27,125 कर देते हैं, और ये भी 27,125 हो गया है। ये तो आईटीसी हमने लिया है, लाइबल भी रहेंगे हम, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें 27,125 हम कर देंगे। तो ऐसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द ऑल अदर आईटीसी इन 2B वाज टैक्सेबल वैल्यू 5,00,000, और देखिए आईजीएसटी 45,000, 22,500, 22,500। तो कितना है ऑल अदर आईटीसी, और आईटीसी अगर आप देखें तो 5,00,000 है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, और आईजीएसटी है 45, 22,500, 22,500।
तो 45,000, 22,500, 22,500, तो ये तो हमारा आ रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे बाई मिस्टेक शोन इन मेगा इलेक्ट्रॉनिक, तो उसका तो क्रेडिट हम लेंगे नहीं, क्योंकि गलती से शो हुआ है। क्या हुआ है? गलती से शो हुआ है। तो अगर गलती से शो होगा तो उसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, तो इसको हटा देते हैं। 21,060 को एक बार हटा देते हैं, ठीक है, माइनस 2160। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिलेटेड टू केटरिंग, रिलेटेड टू रेंट अ कैब। तो ये जो है ये केटरिंग से रिलेट हो रहा है, और रेंट अ कैब ये ब्लॉक क्रेडिट में है, ये अलग से रिवर्स होता है। अगर आपको पता होगा ब्लॉक क्रेडिट के बारे में तो वो अलग से रिवर्स होता है। अच्छा, अब ये जो 125 रुपया है, ये अज्यूम करती हूँ जो 125 हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि जो जीटीए जो था वो राजू जीटीए नहीं था, कहाँ था? रोहन जीटीए था। तो वो फॉरवर्ड चार्ज में था। तो ये जो 125 रुपया है जो फॉरवर्ड चार्ज में थे, किस चार्ज में थे? फॉरवर्ड चार्ज में थे। तो ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो मैं ऐड नहीं कर रही। तो अल्टीमेटली ऑल अदर आईटीसी में कितना जाएगा अगर देखें तो ये जाएगा हमारा ऑल अदर आईटीसी। ठीक है, 48, 42, यहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 42,840, और क्या है? 22,500 और 22,500। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रेंट अ कैब था कितना था? रेंट अ कैब और केटरिंग, अगर हम रेंट अ कैब 900, केटरिंग 900 और रेंट अ कैब शायद 250 रुपया था। ठीक है, नहीं नहीं गलत मैंने बताया, रेंट अ कैब 450 था, सॉरी 450। तो ये हमारा जाता है ब्लॉक क्रेडिट में। किधर जाएगा? ब्लॉक क्रेडिट, जो ऑलरेडी ऑल अदर आईटीसी में इंक्लूडेड है। तो हमको 1,350 रुपया यहाँ पर रिवर्स करना होगा। कहाँ रिवर्स करेंगे? 1,350 यहाँ पर हम रिवर्स कर देंगे। कहाँ पे रिवर्स करेंगे? जो 17 सबसेक्शन 5 है उसमें हम जाके क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कर दिया है हमें, हमने 17 सबसेक्शन 5 में। रिवर्स करने से ये कम हो गया है, आप देख सकते हैं रिवर्स हमने कर दिया है 1,350। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा अमाउंट नॉट पेड टू राजश्री इलेक्ट्रिकल फॉर मोर देन 180 डेज। तो 180 दिन से ज्यादा अगर हम पे नहीं करते 180 दिन तक, तो हमको रिवर्स करना पड़ता है। तो ये जो है अदर्स में रिवर्स होता है क्या? आईटीसी, आईटीसी रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम 180 रुपया और 180 रुपया रिवर्स कर देंगे, जिससे हमारा और कम हो जाएगा। ये सॉरी 180 नहीं है, 1080 है। तो यहाँ पर हम 1080 और यहाँ पर 1080 रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे हमने क्या किया? प्रैक्टिस किया है। कैसे हमने सीखा? ऐसे हमने क्या किया? प्रैक्टिस किया है। देखिए आगे लिखा हुआ है इनवॉइस रिलेटेड टू पीओएस रिस्ट्रिक्शन। एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्शन, मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्शन जो है उसका अलग सा टेबल बना रहता है। यहाँ पर देखेंगे आप आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस, पीओएस के कारण रिस्ट्रिक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उस वजह से रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ये 90 रुपया यहाँ पर हम लोग को देना होगा। तो ऐसे हम पूरा केस स्टडी, देखिए ये तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना। पहले तो आपको 3B आना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पूरा प्रॉपर नहीं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको वीडियोस। थैंक यू।